नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी के माता पिता और गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर नमन, सादर चरण वंदन। आज के इस टॉपिक पे हम लोग देखेंगे कि प्लेसिंग ऑफ ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक, यानी कि ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन लिंक के अंदर ऑप्टिकल एम्पलीफायर को कहाँ पर रखा जा सकता है। तो इसके डिटेल्स आज देखेंगे। यूनिट 7 है ये, तो पार्ट 2 है। इसमें आके देखते हैं। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप जाएं तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट लिंक में मिल जाएगा, वहाँ पर आप पुराने वीडियो देख सकते हैं। तो ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को ऑप्टिकल लिंक में किस प्रकार स्थापित किया जाना चाहिए, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 3 प्रकार से हम स्थापित कर सकते हैं। सामान्यतः ऑप्टिकल फाइबर लिंक में ट्रांसमीटर और रिसीवर के मध्य ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को भौतिक रूप से 3 प्रकार से स्थापित किया जा सकता है। पहला प्रकार क्या है? इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर, इन लाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स। दूसरा प्रकार क्या है? प्री एम्पलीफायर्स। और तीसरा प्रकार क्या है? पावर एम्पलीफायर्स। ठीक है, तो आइए इनको एक एक करके देखते हैं क्या होते हैं ये। देखिए, जब हम ऑप्टिकल फाइबर के ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में कहीं मध्य में आप एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, ऑप्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग करते हैं, और इस एम्पलीफायर का गेन भी मीडियम लेवल का होता है, तो इस प्रकार का एम्पलीफायर जो है इनलाइन एम्पलीफायर कहलाता है। तो इनलाइन एम्पलीफायर की क्या खास बात होती है? इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स में ऑप्टिकल फाइबर लिंक में कुछ दूरी पर लगाया जाता है, जिससे कि इस डिस्टॉर्टेड सिग्नल को पुनः मूल सिग्नल में प्राप्त किया जा सके। तो इसका उद्देश्य क्या है? जो आपका सिग्नल ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से ट्रांसमिट होकर के आया और ऑप्टिकल फाइबर केबल के अंदर संचरण कर रहा है, तो उसका मूल सिग्नल पुनः से रीजनरेट किया, वो एम्पलीफाई किया जा सके। रीजनरेट नहीं करते हैं, एम्पलीफाई करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें क्या है, ये मीडियम गेन होने के कारण अधिक लंबी दूरी के लिए कई इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स के प्रयोग की आवश्यकता होती है। अगर हमें ये दूरी बढ़ानी है, ऑप्टिकल फाइबर केबल मतलब और लंबी ले जानी है, और तब जाके फिर रिसीवर कहीं मिल रहा है, यानी कि ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में करीब मान लो नॉर्मल कंडीशन मान लीजिए 100 किलोमीटर की दूरी है, तो आप इस दूरी को और लंबा ले जाना चाहते हैं 200 किलोमीटर तक, तो आप इनलाइन एम्पलीफायर यूज़ कर लें। और अगर अधिक लंबा लेना चाहते हैं तो एक के बजाय 2 या 3 इनलाइन एम्पलीफायर्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मध्यम गेन के होते हैं। और क्या खास बात होती है इनमें? सिंगल मोड लिंक में फाइबर में डिस्पर्शन का प्रभाव बहुत कम रहता है। तो अब क्या होता है, वहाँ पर दूरी के हिसाब से अटेन्यूएशन होता है उसमें, यानी कि फाइबर की जितनी ज़्यादा लंबाई उतना ही आपका अटेन्यूएशन हो जाएगा, सिग्नल की हानि हो जाएगी, यानी कि एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा सिग्नल का। ठीक है, तो इन लिंक मतलब अब हम उसको क्या करेंगे, एम्पलीट्यूड को एम्पलीफाई करेंगे। इन लिंक में सिग्नल को पूर्णतया रीजनरेट नहीं करना पड़ता। तो ये इनलाइन एम्पलीफायर की क्या खास बात है कि इसमें रीजनरेशन की प्रक्रिया नहीं करनी पड़ती। सिंपल एम्पलीफिकेशन ही इसमें सफिशिएंट होता है। इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जो हैं वो क्या कार्य करते हैं? ट्रांसमिशन हानियों को कंपनसेट करते हैं और रीजनरेशन रिपीटर्स की आवश्यकता को कम करते हैं, यानी कि हमें रीजनरेट नहीं करना पड़ता। तो एक बहुत गंभीर समस्या जो है रीजनरेशन की, मतलब कॉम्प्लेक्स सर्किटरी हो जाती है, तो वो हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। और तो दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं हम कि इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जो है ऑप्टिकल ट्रांसमिशन की दूरी को बढ़ाने का कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी हम देखते हैं प्री एम्पलीफायर्स की। प्री एम्पलीफायर्स क्या होते हैं? जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में रिसीवर से पहले हमने प्री एम्पलीफायर लगाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिग्नल का ऑप्टिकल TX के पास जो सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, जो G के पास आप सिग्नल देख रहे हैं उसका एम्पलीट्यूड कम है, और जब G से बाहर निकल करके ऑप्टिकल रिसीव की तरफ सिग्नल पहुँच रहा है तो उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया है ना। तो ये यहीं से चित्र से ही समझ में आता है इसका क्या रोल है। आइए देखते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जब ऑप्टिकल रिसीवर से पहले स्थापित किया जाता है तो यह एक फ्रंट एंड प्री एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब हम रिसीवर के पहले कोई एम्पलीफायर यूज़ कर लेते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रंट एंड प्री एम्पलीफायर। ठीक है, तो अब इसके क्या क्या फ़ायदे हैं देखते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स जब ऑप्टिकल रिसीवर से पहले स्थापित किया जाता है तो एक फ्रंट एंड प्री एम्पलीफायर के रूप में कार्य करता है।
इसका तात्पर्य यह है कि हम कमज़ोर ऑप्टिकल सिग्नल को डिटेक्शन से पूर्व ही एम्पलीफाई कर लेते हैं, ताकि फ़ायदा क्या मिले इससे, सिग्नल टू नॉइज रेशियो मेंटेन रह जाए। ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जो रिसीवर का सर्किटरी होता है, अभी हमने देखा था ब्लॉक डायग्राम में, हमने पिछले जो वीडियो लेक्चर देखा था या पहला वीडियो लेक्चर जो देखा था, उसमें हमने देखा था कि जो रिसीवर है, फोटो डिटेक्टर है, उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी साथ में यूज़ करनी पड़ती है। तो रिसीवर की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी है वो आपकी थर्मल नॉइज़ को उसमें थर्मल नॉइज़ होती है और वो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को ख़राब कर देता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको प्री एम्पलीफायर को हम यूज़ करके सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक। दूसरे शब्दों में इसी चीज़ को क्या कहा सकता है कि प्री एम्पलीफायर रिसीवर सेंसिटिविटी में सुधार हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि रिसीवर सेंसिटिविटी में सुधार करता है, कुल मिलाकर के ये है। तुलनात्मक लाभ, किसी दूसरे फ्रंट एंड प्री एम्पलीफायर जैसे कि ऑप्टिकल हेटेरोडाइन डिटेक्टर की तुलना में ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स अधिक गेन फैक्टर और बैंडविड्थ दे देते हैं। तो ये ऑप्टिकल हेटेरोडाइन डिटेक्टर्स भी होते हैं, ये फ्रंट एंड प्री एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। तो इनकी तुलना में जो हमारे ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स हैं वो आपको गेन फैक्टर भी उनका ज़्यादा होता है और बैंडविड्थ ज़्यादा होता है। एक्चुअली ऑप्टिकल हेटेरोडाइन डिटेक्टर्स हमारे कवरेज में नहीं है अभी सिलेबस में, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा डिटेल में हम नहीं इसको बता रहे हैं। आइए थर्ड टाइप देखते हैं, पावर एम्पलीफायर्स। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं आप, पावर एम्पलीफायर कहाँ यूज़ किया गया है, ऑप्टिकल ट्रांसमीटर और रिसीवर जो लिंक है, ऑप्टिकल फाइबर लिंक, उसमें ऑप्टिकल ट्रांसमीटर के पास यूज़ किया गया है। यानी कि जैसे ही हमारा ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से सिग्नल निकलता है उसको एकदम से हम एम्पलीफाई कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं बूस्टिंग करना। ये देखते हैं, जब क्या लिखा हुआ है कि जब हम ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स का प्रयोग ऑप्टिकल ट्रांसमीटर से तुरंत बाद में लगाते हैं तो यह ट्रांसमिटेड पावर को बूस्ट करने का कार्य करता है। अतः इस प्रकार प्रयुक्त ऑप्टिकल एम्पलीफायर को पावर एम्पलीफायर कहा जाता है। तो यहाँ पर जो उपयोग कर रखा है वो पावर एम्पलीफायर की तरह उपयोग कर रखा है। यहाँ पर आप इसको नोट कर लें, ये जो चीज़ है थोड़ा सा करने का कार्य करता है। यहाँ पर क्या है, ये कार्य करता है। ठीक है, देखिए इसके फ़ायदे देखते हैं क्या क्या है पावर एम्पलीफायर्स के। ऑप्टिकल एम्पलीफायर में के गेन और फाइबर में हानियों के आधार पर इस विधि से ट्रांसमिशन की दूरी को 10 से 100 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। देखिए ऑप्टिकल एम्पलीफायर का गेन आप देख लें, मतलब उसका गेन कितना है उसके आधार पर, और फाइबर में कितना लॉस हो रहा है उसके आधार पर हम जो ट्रांसमिशन की डिस्टेंस है, लिंक की डिस्टेंस 10 से 100 किलोमीटर तक हम बढ़ा सकते हैं। एक बेनिफिट है इसका। और बूस्टिंग टेक्निक के साथ साथ अगर हम रिसीविंग एंड पर ऑप्टिकल एम्पलीफायर तकनीक को भी संयोजित कर दें तो बिना रिपीटर के ही ट्रांसमिशन डिस्टेंस को 200 से 500 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। तो ये देखिए कितना बेनिफिट मिलता है अगर हम बूस्टिंग तकनीक के साथ साथ रिसीविंग एंड पर भी ऑप्टिकल एम्पलीफायर की तकनीक संयोजित कर दें। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क लैन में भी बूस्टर एम्पलीफायर के रूप में ऑप्टिकल एम्पलीफायर का प्रयोग करके कपलर इंसर्शन लॉस और पावर स्प्लिटिंग लॉस को कम किया जा सकता है। बेसिकली आपने केबल वगैरह में कहीं देखा होगा कहीं ना कहीं, और आजकल ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम FTTH फाइबर टू द होम भी यूज़ हो रहा है। तो अगर आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर अगर आप देखें अपने लोकल एरिया में, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो पावर को स्प्लिट करते हुए लाते हैं। अगर आप वहाँ पर बात करें उन लोगों से तो वो आपको बताएंगे, या कुछ बताते हैं कुछ नहीं बताते, आप बात करना तो आपको पता चल जाएगा कि जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं तो जहाँ से वो मेन सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं तो फिर फाइबर की पावर को स्प्लिट करते हुए चले जाते हैं, और वहाँ पर कपलर भी लगाना पड़ता है कई बार उन्हें। तो ये जो इंसर्शन लॉस, कपलर इंसर्शन लॉस और पावर स्प्लिटिंग लॉस आ जाते हैं तो उनको हम बूस्टर एम्पलीफायर की तरह फिर वो कंपनसेट किया जाता है उसको। तो लैन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो अभी तक हमने ये जो पढ़ा कि किस प्रकार से स्थापित किया जा सकता है ऑप्टिकल एम्पलीफायर्स को, उस पर क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ऑप्टिकल एम्पलीफायर को ऑप्टिकल लिंक में कितने प्रकार से स्थापित करके उपयोग में लाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनलाइन ऑप्टिकल एम्पलीफायर के प्रयोग क्या हैं और क्या लाभ हैं इसके। प्री एम्पलीफायर का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है, उसके लाभ बतलाएं। पावर एम्पलीफायर के रूप में ऑप्टिकल एम्पलीफायर का उपयोग क्या है और लाभ बतलाएं। तो ये कुछ प्रश्न हैं, आप इसको देख सकते हैं।
आप मेरे साथ रहे, आपने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार। सभी के माता पिता एवं गुरुजनों के चरणों में मेरा सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। धन्यवाद। थैंक यू सो